हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ज्योग्राफी वाला पार्ट। जिस पार्ट को मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में उसी को कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जो पार्ट पढ़ाया था दोस्तों वो था भारत की परियोजनाएं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाला मैंने पार्ट पढ़ाया था और उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ परियोजनाएं थी उनसे रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। ठीक है, अब देखो इन्हीं परियोजनाओं या इनको बांध भी बोल सकते हो कि भारत के बांध, इन्हीं परियोजनाओं को मैं मैप पर उतार रहा हूं सबको। वो मैंने उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। अब आपके लिए याद क्या रखना है, याद रखने वाली आपके लिए बात है कि कौन सी परियोजना, कौन सा बांध कौन से राज्य में है, कौन सी नदी पर है, ये आपको याद रखना है और यही क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है। बाकी जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुका हूं कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा डैम बने हुए हैं। तो ये काफी सारी परियोजनाएं या उनकी कृत्रिम झील, इससे मैं रिलेटेड आपको पाठ करा चुका हूं। देखो आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए जो बांध लेकर आया हूं मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है। मैंने मैप में सबको शो किया है, लेकिन इसके अंदर देखोगे अभी पूर्वोत्तर भारत के डैम मैंने इसमें शामिल नहीं किए। एक तो यहां पर लिखने की जगह नहीं थी इसलिए शामिल नहीं किए। तो अगली वीडियो में एक छोटी सी बना दूंगा 10-15 मिनट की, उस वीडियो में पूर्वोत्तर राज्य के डैम में आपके लिए पढ़ा दूंगा। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के डैम, पूर्वोत्तर राज्य की जनजाति, पूर्वोत्तर राज्य के यहाँ पर देखोगे और भी कल्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फेस्टिवल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको मैं एक छोटी सी वीडियो में बता दूंगा। बाकी जितने भी यहाँ पर देखोगे राज्य हैं सबके बारे में मैंने बता दिया है। कुछ ऐसे यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य के साथ ही साथ में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनसे भी रिलेटेड यहाँ भी अगर कोई डैम है तो इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं, एक एक राज्य के एक एक बांध की बात करते हैं। कौन सा बांध किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त इनको याद करोगे, पढ़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे काफी कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है। जितने भी CHSL के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर होने वाला है, अगस्त में पेपर होगा, जो बचा हुआ पेपर है, रिमेनिंग पेपर है, तो उस पेपर के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए देने वाला हूं। टेलीग्राम से जुड़ जाया करो। टेलीग्राम का मैं लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले देखोगे यहां पर जम्मू कश्मीर की हमने बात की है। जम्मू कश्मीर के अंदर देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सारी चीजों को। जम्मू कश्मीर के अंदर नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी। अब देखो चिनाब नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है, मुझे उम्मीद है कि आपको सही दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि मैं इनके सबके नाम बोलूंगा एक एक करके। देखो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर है बगलीहार बांध, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। सलाल परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा विवाद भी रहता है। ठीक है, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर है। झेलम नदी के ऊपर है दोस्तों किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी। देखो इस उड़ी को आप उड़ी भी बोल सकते हो, उड़ी को आप उड़ी भी बोल सकते हो। अब देखो एक बात यहां पर याद रखना है, जैसे मैंने बोला है कि झेलम नदी पर किशनगंगा बांध है, एक्चुअल में किशनगंगा बांध किशनगंगा नदी पर ही है। और ये किशनगंगा नदी जो है ये झेलम नदी की सहायक नदी है, ये भी याद कर लेना। कभी आपको किशनगंगा नदी को लेकर अगर झेलम नदी ऑप्शन में ना मिले तो फिर किशनगंगा नदी ही ऑप्शन में मिलेगा, आपको ये टिक कर देना है। तो झेलम नदी के ऊपर किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी बांध है। इसके बाद देखोगे सूरू नदी। कौन सी है दोस्तों? सूरू नदी। और सूरू नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है इसका नाम है निम्बो बाजगो। कौन सा है? निम्बो बाजगो। तो ये जम्मू कश्मीर के बांध है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट करूंगा। चिनाब नदी के ऊपर बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, झेलम नदी के ऊपर किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी, सूरू नदी के ऊपर निम्बो बाजगो। आगे बढ़े हम एक एक करके। देखो स्टेट भी आपको याद हो जाएंगे इसी बहाने। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखोगे सतलज नदी के ऊपर ये बांध बने हुए हैं दो। एक बांध है भाखड़ा और एक है नाथपा झाकरी। भाखड़ा बांध के बारे में मैं आपको डिटेल्स में पहले ही बता चुका हूं कि ये सब भाखड़ा और नांगल करके पूरा बांध है। इसमें भाखड़ा वाला जो पोर्शन है ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल वाला पोर्शन पंजाब के अंदर है। भाखड़ा बांध से जो झील बनी है, कृत्रिम झील है, उसका नाम है गोविंद सागर झील।
ये कृत्रिम झील है। जबकि नांगल बांध से जो झील बनी है उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह झील। ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखोगे, काफी डिटेल्स में मैंने चीजें बताई हैं। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा बांध नहीं है, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम बोल रहा हूं मैं, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। नाथपा झाकड़ी भी सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी पर है चमेरा बांध, इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्यास नदी पर है दोस्तों पौंग बांध, हिमाचल प्रदेश में। और 20 नदी पर है पनहोड़ बांध। 20 नदी पर कौन सा है? पनहोड़ बांध। तो हिमाचल प्रदेश के बांधों में सतलज नदी पर भाखड़ा, नाथपा झाकड़ी, रावी नदी पर चमेरा और ब्यास नदी पर पौंग बांध और 20 नदी पर पनहोड़ बांध है। आगे बढ़ोगे, उत्तराखंड की दोस्तों हम बात करें तो उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना, मैंने ये बताया भी था आपको डिटेल्स में, भागीरथी और भीलांगना नदी के जहां पर दोनों नदियां आकर मिलती हैं, जैसे एक भागीरथी आई और एक भीलांगना आई, दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर जिस बांध को बनाया गया है उसका नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 261 मीटर है। इसके बारे में मैंने कुछ और भी बताया था, देखोगे पिछली वीडियो में जाके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। देखोगे टनकपुर बांध परियोजना कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है? शारदा या काली नदी इसको बोला जाता है। शारदा या काली नदी के ऊपर उत्तराखंड में टनकपुर बांध परियोजना है। धौलीगंगा नदी पर बांध बना हुआ है, धौलीगंगा बांध। धौलीगंगा बांध, धौलीगंगा नदी, जो बांध का नाम वही नदी का नाम। तो उत्तराखंड के बांध आपको याद रखने, भागीरथी और भीलंगना नदी पर टिहरी बांध है। टनकपुर बांध शारदा और काली नदी पर है, शारदा या काली नदी पर है। और धौली गंगा बांध धौली नदी पर है। उत्तर प्रदेश में आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखोगे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए दोनों बांध। वैसे मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपके लिए, जब पीसीएस का थोड़ा सा भी डेट क्लियर हो जाए तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का मैं अलग से आपके लिए कुछ बता दूंगा मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध। देखो आपको दिख पा रहा होगा, लाइट आ रही होगी। माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी के ऊपर है। और है किस स्टेट में दोस्त? स्टेट यूपी है। और जिस जिले में है उस जिले का नाम क्या है? झांसी। कौन से जिले में है? झांसी। माता टीला बेतवा नदी पर झांसी में है। और रिहंद बांध, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर। सोनभद्र में एक जगह है पीपरी, सोनभद्र में एक जगह है पीपरी, वहां पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ग्रेविटी डैम भी है ये दोस्तों, ठीक है। इसके द्वारा जो कृत्रिम झील बनी है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये मैं पिछली वीडियो में बताया हूं आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, या कृत्रिम झील भी इसको बोल सकते हो। तो उत्तर प्रदेश के दोनों बांध आपको याद रखने, माता टीला और रिहंद बांध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो पंजाब में आते, पंजाब की अगर बांधों की बात करोगे दोस्तों तो पंजाब में आपको नांगल सतलज नदी पर मिलेगा। देखो भाखड़ा और नांगल मैंने बताया अलग अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। पंजाब नांगल नदी पर मिलेगा। हरिके बांध सतलज और ब्यास नदी पर है। यहाँ पर सतलज और ब्यास नदी मिलती है, वहां पर हरिके बांध बनाया हुआ है। और इसी हरिके बांध से फिर इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से बहुत बेनिफिट होता है, और भारत की सबसे लंबी नहर भी इसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। इसके अलावा थीन बांध, कौन सा है दोस्तों? थीन बांध कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। तो आप पंजाब में तीनों बांधों के नाम याद रखोगे, नांगल सतलज नदी पर, हरिके बांध सतलज और ब्यास नदी पर, और थीन बांध रावी नदी के ऊपर है। इसके बाद देखो ये राजस्थान है दोस्तों, और राजस्थान में दो बांध के नाम मैंने बताए थे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस वीडियो में, कि जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है। जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है। अब देखो इन दोनों बांधों से इनके सागर भी बने हुए, इनके जलाशय भी बने हुए। जवाहर सागर बांध का जो जलाशय है उसका नाम भी जवाहर सागर जलाशय है राजस्थान में, और राणा सागर बांध का जो जलाशय है उसका नाम भी राणा सागर जलाशय। तो राजस्थान में दोनों के नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ। देखो मध्य प्रदेश में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी सारे बांध हैं और कुछ मैंने अलग से भी लिखे हैं। पहले मैं अंदर वाले बांध बता देता हूं। एक बरना बांध है, बरना नदी के ऊपर। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बरना नदी कहां पर बहती है? अब बांध बना हुआ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बरना बांध, बरना नदी। बरंगी बांध, नर्मदा नदी। बरंगी बांध, नर्मदा नदी। बरसंग बांध, सॉरी बंसगर बांध, बंसगर बांध, सोन नदी। गांधी सागर बांध, चंबल नदी। ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा गांधी। देखो दो बांध है यहाँ पर, ओंकारेश्वर और इंदिरा। ओंकारेश्वर और इंदिरा दोनों नर्मदा नदी पर है, ठीक है। रिपीट करूंगा मैं यहाँ पर, बरना बांध बरना नदी पर, बरंगी बांध
बरना नदी पर, बरंगी बांध नर्मदा नदी पर, बंसगर बांध सोन नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। और देखो गांधी सागर बांध के बारे में मैंने बताया भी था कि इसका जलाशय भी बना हुआ है गांधी सागर जलाशय के नाम से, ठीक है। ये वैसे कहा जाए तो संयुक्त परियोजना है या संयुक्त उपक्रम है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध इंदिरा बांध नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा और कौन से बांध बताए थे मैंने एमपी के अंदर, देखो तवा बांध तवा नदी पर और बाण बांध सोन नदी पर। तो देखो वहां पर मैंने 5 और 2 7 बांध बनाए हैं एमपी के अंदर, तवा बांध तवा नदी पर और बाण बांध सोन नदी पर है। तो इतने बांधों के नाम याद रखोगे आप एमपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब देखो इसके बाद देखोगे दोस्तों छत्तीसगढ़ पर अगर आते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुछ बांध है। यहाँ पर एक बांध है यहाँ पर कोयल कारो। अब देखो कोयल और कारो 2 नदियां हैं, तो कोयल और कारो 2 नदियां हैं, ऐसे करके कोयल नदी आ रही है, ऐसे करके कारो, जब दोनों मिल जाती हैं तो जहां पर जो बांध बनाया है इनके मिलने पर उस बांध का नाम भी क्या है, कोयल कारो बांध। इसके अलावा देखोगे झारखंड में एक है मेथान बांध, और मेथान बांध किस नदी पर है, बरकर नदी पर, बरकर नदी पर, ठीक है। चंडिल बांध किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर, चंडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी, और पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर। तो देखो 3 और 1 4 बांध मैंने यहाँ पर बात करी आपको, मेथान चंडिल और पंचेत और कोयल कारो झारखंड के अंदर है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम पश्चिम बंगाल के बांधों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में देखो फरक्का बांध हुगली नदी के ऊपर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब गंगा बह रही होती है दोस्तों तो जब गंगा से एक नदी कटकर निकलती है, जो गंगा बह रही है उससे कटकर निकलती है, उसे बोलते हैं वितरिका। तो हुगली नदी गंगा की वितरिका नदी है, और इसी हुगली नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है उसका नाम क्या है, फरक्का बांध है। ये लगभग पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के अंदर है। कहां पर है, मुर्शिदाबाद जिले के अंदर ये बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मयूराक्षी बांध कौन से स्टेट में है, कई बार पूछा गया है पेपर में। देखो नदी का नाम मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी के ऊपर है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना भी आपको याद रख लेनी है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की सबसे पहली परियोजना 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, और दामोदर नदी पर भारत के सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं, लगभग 8 बांध इस पर बने हुए हैं। लास्ट वीडियो में देखोगे मैंने काफी सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको बताई है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखोगे यहाँ पर ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, ये कौन सा है, ओडिशा वाला क्षेत्र है। और ओडिशा में जो बांध बने हुए हैं दोस्तों, देखो ये इंद्रवती बांध है, और नदी कौन सी है, इंद्रवती बांध इंद्रवती नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये सभी जानते हो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर है। अगर देखोगे इसमें इसकी लंबाई, अगर इसके बंध के साथ इसकी लंबाई देखी जाए, इसका जो बंध बना हुआ है उसके साथ लंबाई देखी जाए तो 25.8 किलोमीटर है, और बिना बंध के इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रख लेना है। इसके अलावा ओडिशा में एक और बांध है दोस्तों, मच्छकुंड बांध भी महानदी पर है ओडिशा के अंदर। ओडिशा में मच्छकुंड बांध भी है महानदी पर। अब इसके अलावा देखोगे और कहां पर है, बांधों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आते हैं गुजरात में आते हैं पहले। तो गुजरात के बांध हम पढ़ लेते हैं एक बारी। तो गुजरात में जो बांध है दोस्तों उसमें देखोगे एक बांध है सरदार सरोवर बांध, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इस सरदार सरोवर बांध के बारे में तो आपको याद ही रखना है कि ये सबसे बड़ा बांध है, लंबा नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, बड़ा बांध कह रहा हूं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखो ये मध्य प्रदेश से शुरू होता है और ये बांध आकर गुजरात में खत्म हो जाता है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा कहां पर है, गुजरात के अंदर है, नर्मदा। अब देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी शुरुआत 1961 में इसके प्रस्ताव को रखा गया था, और जब इसका प्रस्ताव रखा गया था सरदार सरोवर बांध का, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए कई सारे आंदोलन भी हुए थे दोस्तों। इनका हम नर्मदा आंदोलन की बात करते हैं, और नर्मदा आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसकी वजह ये थी कि इस बांध को बनाने के लिए जो एरिया आ रहा था उसमें काफी सारे गांव आ रहे थे, और उन गांव वालों से वादा किया गया था कि हम जब भी बांध बनाएंगे तो आपको गांव खाली करने पड़ेंगे, इसके बदले में हम आपके रहने की और आपको आपकी जमीन का दुगना हिस्सा या मुआवजा दिया जाएगा, और आपके रहने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन जब बांध बनने की शुरुआत हुई तो गांव वालों को ना तो रहने की कोई व्यवस्था दी गई और ना ही मुआवजे की कोई बात की गई, और उनसे गांव खाली कराने की बात की गई। तो गांव वालों ने आंदोलन किया, और इसी आंदोलन में शामिल हुई थी कौन, मेधा पाटेकर। इसे नर्मदा आंदोलन कहा जाता है, और बाबा आमटे भी इसमें शामिल हुए थे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बांध जो उद्घाटन हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 2017 में। ठीक है, तो याद रख लेना है, नर्मदा नदी पर गुजरात में है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। कौन सी पर? तापी या ताप्ती नदी, कुछ भी बोल सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। और देखो एक ताप्ती बांध भी है तापी नदी पर ही, ठीक है ना। इसके बाद धरोई बांध साबरमती नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर। माही और कदाना बांध, माही और कदाना बांध माही नदी पर। और दंतीवाड़ा बांध बनस नदी पर, या बनास भी बोल सकते हो इसे आप, ठीक है, बनस या बनास कुछ भी बोल सकते हो। तो दंतीवाड़ा बांध बनस नदी पर है। माही कदना बांध माही नदी पर है। धरोई बांध साबरमती पर। उकाई बांध तापी नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके अलावा देखोगे दोस्तों, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला पोर्शन है। महाराष्ट्र में देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयकवाड़ी। कई बार पूछ लिया पेपर में। जयकवाड़ी बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी के ऊपर है। इसके बाद देखोगे येदारी बांध है दोस्तों पूर्णा नदी पर। येदारी बांध पूर्णा नदी पर। और एक पूर्णा बांध भी है, और वो भी पूर्णा नदी पर है। पूर्णा बांध भी किस पर है? पूर्णा नदी पर ही है। देखो उज्जानी बांध भीमा नदी के ऊपर है। उज्जानी बांध भीमा नदी के ऊपर है। और पवना बांध मावल नदी के ऊपर है। उज्जानी बांध भीमा नदी के ऊपर, पवना बांध मावल नदी के ऊपर। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भीमा बांध कौन से स्टेट में है? भीमा बांध भीमा नदी पर ही है दोस्तों, गुजरात के अंदर है। भीमा बांध भीमा नदी पर गुजरात के अंदर है, ये भी याद कर लेना। इसके अलावा देखो महाराष्ट्र के और भी सारे मैंने बांध बनाए हुए, काफी सारी लिस्ट बनाई है मैंने आपके लिए, इससे आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। देखो मुलसी बांध मूला नदी पर, मुलशी बांध मूला नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर, कई बार पूछ लिया गया है कि कोयना बांध कौन से राज्य में है। भट्टा बांध भत्सा नदी पर, भट्टा बांध भत्सा नदी पर। विल्सन बांध प्रवरा नदी पर, विल्सन बांध प्रवरा नदी। तंसा नदी पर। पंशेत अंबी नदी पर। कोल कावाड़ी बांध वशिष्ठ नदी पर। गिरना बांध गिरना नदी पर। वेतरना बांध वेतरना नदी पर। और इसके अलावा देखो खड़क वासला बांध मूथा नदी पर, खड़क वासला मूथा नदी पर। और गंगापुर बांध गोदावरी नदी पर। रिपीट कर देता हूं मैं एक बारी सबको यहाँ पर। मुलसी बांध मूला नदी पर। कोयना नदी पर। भट्टा बांध भस्सा नदी पर। बिल्सन प्रवरा नदी पर। तंसा नदी पर। पंशेत अंबी नदी पर। कोल कवाड़ी बांध वशिष्ठ नदी पर। गिरना नदी पर। वेतरना नदी पर। और खड़क वासला बांध मूथा नदी पर। गंगापुर बांध गोदावरी नदी पर। एक मूठा बांध भी है, मूठा बांध मूठा नदी पर ये, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के बांध थे, काफी सारी मैंने इसमें बांध रखे हैं जिससे कि क्वेश्चन ना छूटे। याद कर लेना भाई। देखो पेपर का कुछ पता नहीं है क्या देगा पेपर वाला, ये सब कहने वाली बात है कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही आएगा, और हम तो ये देखते हैं पेपर में वही नहीं आता है। इसलिए जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ज्यादा पढ़ो, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ हो। जितना ज्यादा पढ़ोगे चीजें उतनी क्लियर होंगी, और पेपर में उतने ही ज्यादा करने की संभावना बन जाती है और नंबर अच्छे आते हैं। कम पढ़ोगे कम करके आओगे, मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, मेरा ये है कि कम पढ़ोगे कम नंबर, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा नंबर, सीधी सी कहानी है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, ये है आपके लिए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर जो बांध है उनकी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक बांध है सोमाशिला बांध। सोमाशिला बांध है आंध्र प्रदेश में पेनार नदी पर। सोमाशिला पेनार नदी पर। देखो श्रीसेलम, नागार्जुन, अलमट्टी। रिपीट कर रहा हूं मैं, श्रीसेलम, नागार्जुन, अलमट्टी, तीनों ही वेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कृष्णा नदी के ऊपर है। अब इसमें एक बात समझ लेने वाली है कि आपको कभी कभी अलमट्टी बांध को कहां पर, कर्नाटक में भी शो करेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अलमट्टी बांध आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कैसी है? संयुक्त परियोजना। इसलिए मैंने तो आपको किसमें बताया, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि पेपर में ज्यादातर आंध्र प्रदेश ही आया है, ठीक है। एक और है इसमें पोचम पाद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, गोदावरी नदी के ऊपर। और निजाम सागर बांध भी गोदावरी नदी के ऊपर ही है। रिपीट कर दूं मैं, सोमाशिला पेनार नदी पर, श्रीसेलम, नागार्जुन, अलमट्टी कृष्णा नदी पर, पोचम पाद और निजाम सागर गोदावरी नदी के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो तमिलनाडु यहाँ पर दिया हुआ है, तमिलनाडु में जो बांध है उनकी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में बांध है दोस्तों, इसका नाम है बेगी बांध, और ये कौन सी नदी पर है? बेगी नदी पर। ये बेगई भी बोल सकते हो इसको,
मैंने पढ़ाया होगा आपको रिवर में बेगई नदी जो तमिलनाडु में ही बहती है, पेपर में आ चुका है बेगई नदी कौन से राज्य में बहती है, बेगई बांध बोल दो या बेगी बांध बोल दो, बेगी नदी पर है। इसके बाद परंचानी बांध, परंचानी बांध लिख लेना अगर समझ में आए, परंचानी बांध, परंचानी बांध है परलाययार नदी पर, परलाययार नदी के ऊपर परंचानी। मैटूर बांध वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, कावेरी नदी के ऊपर है मैटूर बांध। और देखोगे यहां पर है पराम्बीकुलम अलियार, पराम्बीकुलम अलियार बांध, ये है आपका पराम्बीकुलम नदी पर। जैसे बांध का नाम है वैसे ही नदी का नाम है। अब देखो यहां से भी कंफ्यूजन है, आप कहीं पढ़ोगे तो इसे केरल में भी दिखाएगा, लेकिन क्या है कि फिर वही बात है कि पराम्बीकुलम जो अलियार परियोजना है ये केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें किसमें रखा है इसको, तमिलनाडु में। देखोगे पायकारा बांध है दोस्तों नीचे, पायकारा बांध पायकारा नदी पर है तमिलनाडु में, और पापनाशम बांध तमिलनाडु में पापनाशम नदी पर है। पायकारा बांध पायकारा नदी पर, पापनाशम बांध पापनाशम नदी पर। अब देखो यहां पर जगह ना होने के कारण केरल और कर्नाटक के बांधों को मैंने उधर लिखा है, तो वहां पर देखें केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों के बांध मैंने यहां पर लिखे, तो तीनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले देखोगे दोस्तों यहाँ पर केरल के बांध लिखे हुए हैं। केरल में देखोगे कौन कौन से बांध है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बांध है यहाँ पर मालमपूछा, मालमपूछा बांध है यहाँ पर, और इस नदी का नाम भी क्या है दोस्तों, मालमपूछा नदी है। देखो मैंने यहाँ पर नदी नहीं लिखी है, जैसा बांध वैसी नदी, मालमपूछा, मालमपूछा नदी पर है। अब देखो ये वाला आपको याद कर लेना है, सबरीगिरी है, सबरीगिरी, सुब्रीगिरी नहीं है, सबरीगिरी। अब ये सबरीगिरी है, ये है दोस्तों चंबा नदी पर। कौन सी पर है, चंबा नदी पर, ये लिख देना चंबा, ठीक है। चंबा नदी पर सबरीगिरी है, और मालमपूछा नदी पर है केरल में। पीची बांध, पीची बांध मनाली नदी पर है। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि मनाली आपने कहां पढ़ा, हमेशा से हिमाचल प्रदेश। अब आपसे पूछ ले कि मनाली है कहां पर, मनाली बांध कहां पर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहीं पर, या मनाली रिवर कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन में टिक कराओगे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। है कहां पर है, केरल में, ठीक है। पीची बांध मनाली नदी के ऊपर है। इडुक्की, इडुक्की को हम पेरियार बांध भी बोलते हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है इडुक्की, या पेरियार बांध बोलते हैं, पेरियार नदी के ऊपर है, ठीक है। कुंडला बांध कुंडला नदी के ऊपर है। यहां बोलोगे सर आपने क्यों नहीं लिखे नदियों के नाम, क्योंकि जैसे बांध है वैसी नदी का नाम है। यहां पर देखोगे कुंडला बांध कुंडला नदी के ऊपर है, ठीक है। बालियार बांध बालियार नदी के ऊपर है, बालियार बांध बालियार नदी के ऊपर है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी के ऊपर है दोस्तों, और नयनार बांध नयनार नदी के ऊपर है, नयनार नयनार, ठीक है। तो देखो केरल के बाद मैं रिपीट कर लेता हूं एक बारी। केरल में मालमपूछा नदी के ऊपर है, सबरीगिरी चंबा नदी के ऊपर है, पीची बांध मनाली नदी पर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, कुंडला बांध कुंडला नदी पर, वालियार बांध वालियार नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी पर है दोस्तों। कर्नाटक के बांधों को हम देखेंगे कि कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी के ऊपर है, ठीक है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद देखो लिंगानामाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगानामाकी। यहां कहीं कहीं लिखा होता है लिंगानामस्की, ठीक है, लिंगानामस्की भी लिखा होता है। लिंगानामाकी बांध शरावती नदी के ऊपर है। कद्र बांध कालिंदी नदी के ऊपर है। सूपा बांध कालिंदी नदी के ऊपर है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। हरंगी बांध हरंगी नदी पर है। नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पर है, और कोड दल्ली बांध काली नदी के ऊपर है। मैं रिपीट करूंगा एक बार, इधर से देखोगे आपको क्लियर दिखेगा। कर्नाटक में देखो तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। लिंगानामाकी बांध शरावती नदी के ऊपर है। कद्र कालिंदी नदी के ऊपर। सूपा कालिंदी नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। हरंगी नदी के ऊपर। नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पर, और कोड दल्ली बांध काली नदी के ऊपर है। इसी तरीके से लास्ट ईयर रह था तेलंगाना के बांध कौन कौन से हैं, तो तेलंगाना में है दोस्तों एक बांध राधागरी बांध भगवती नदी के ऊपर। राधागरी, गिरी नहीं, राधागरी भगवती नदी के ऊपर। लोअर मैनेर नदी के ऊपर। अब देखो ये लोअर मैनेर से तीन बांध है, लोअर मैनेर, मिड मैनेर और अपर मैनेर, ठीक है। तीन बांध है ये, लोअर मैनेर, मिड मैनेर और अपर मैनेर।
तो ये तीनों ही नदी एक सी है, ठीक है ना। मैनेर या मैनियर कर दो, कुछ भी कर दो, मैनियर तीनों की तीनों नदियां। और लास्ट में है सिंगुर बांध। और सिंगुर बांध कहां पर है दोस्तों? इसमें मंजजीरा नदी के ऊपर, मंजजीरा नदी के ऊपर कौन सा है? सिंगुर बांध यहां पर है। तो देखोगे आपकी वीडियो में मैंने आपके लिए बताए स्टेट वाले बांध। अब देखो लास्ट में आज की वीडियो का थोड़ा सा और कर लेता हूं मैं। देखो भूटान से रिलेटेड कई बारी परियोजनाएं पूछी जाती हैं कि भूटान और भारत की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो भूटान और भारत की संयुक्त परियोजना है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैं यहां पर और लिख देता हूं साथ के साथ। एक परियोजना का नाम है, सभी लिख लोगे, एक परियोजना का नाम है दागाचू, दागाचू परियोजना। भूटान और भारत लिख लेना भाई, भूटान भारत परियोजनाएं दागाचू। एक परियोजना का नाम है चूखा परियोजना, चूखा परियोजना, ये पेपर में आ चुकी है। इसका नाम भी लिख लेना, नदी का नाम है इसका बांगचू नदी, बांगचू नदी, ये पेपर में आ चुका है भाई। चूखा परियोजना कौन से देश के बीच में है? ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच में है चूखा परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख लेना आप। इसके अलावा देखो कुरिच्छा, ये भी पेपर में आ चुका है, कुरिच्छा परियोजना, भारत भूटान के परियोजना, कुरिच्छा परियोजना। इसके बाद ताला परियोजना, ताला परियोजना भी भारत भूटान की परियोजना है। और इसके बाद है दोस्तों पूना सांगचू जल विद्युत परियोजना, पूना सांगचू जल विद्युत परियोजना। तो देखो यहां पर 4-5 परियोजनाओं के नाम है, भारत भूटान की परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दागाचू परियोजना, चूखा बांगचू, चूखा परियोजना बांगचू नदी पर है, कुरिच्छा परियोजना, ताला परियोजना और पूना सांगचू परियोजना। आज की वीडियो में मैंने आपको इतनी बातें बताई है। अगली वीडियो में आपको पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, कौन कौन से बांध हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कोई इंपॉर्टेंट बांध होगा उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इससे क्या है, कंप्लीट आपको बांध हो जाएगा। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो और कंप्लीट पढ़ो, अधूरा कुछ मत छोड़ो दोस्तों। अधूरी पढ़ाई वो अधूरी ऐसी रह जाती है, लाइफ में कुछ काम नहीं आती है। पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और बहुत जल्दी होगा, कहीं ना कहीं नौकरी पर होगे। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा आज की वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं 2-3 सेकंड के लिए इस वीडियो को अभी रोक दूंगा। चलो यहीं से लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।